हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक ट्रिक की। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन सीजीएल 2014 के अंदर पूछा जा चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने अलजेब्रा स्टार्ट नहीं किया है, ओनली ये क्वेश्चन है। और आपको अलजेब्रा एकदम जीरो लेवल से मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे और वो किस प्रकार से बने ये भी आपको बताया जाएगा, किस प्रकार से उनको याद रखना है ये भी आपको बताया जाएगा, और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन में फॉलो करवाना है ये सब आपको सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो लेवल से सीजीएल सीडीएस लेवल तक। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ये एक क्वेश्चन बीच में से है, आराम से समझ में आ जाएगा, ट्रिक के द्वारा सोल्व करेंगे। 80 से 90% में यही ट्रिक फॉलो करती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करता हूं दोस्तों। वेलकम है, स्वागत है आपका एचएस कैंपस के अंदर। चैनल का नाम है एचएस कैंपस। अब दोस्तों जैसे कि आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, आपको कंडीशन दे रखी है a माइनस बी प्लस सी बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा, आपको ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में चेक करके बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो उसमें क्या करना है, आपको इनमें से कोई दो का मान आपको रखना है आपके मन से, तीसरे का उनसे निकालना है, और तीसरे का जो मान आएगा वो इस समीकरण को 100% सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, इसमें किसका मान रख रहा हूँ मैं, यहाँ इसमें मान रख रहा हूँ बी और सी का। बी और सी का मैंने मान रखा 1 और 1। आप 2 और 2 भी रख सकते हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। 5 और 5 ही रख सकते हो, जो आपका मन करे वो रख सकते हो। ठीक है, बी और सी का। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि आप कभी भी मान रखो, यहाँ तो ये सिंगल है, ए है, बी है, सी है, नीचे जो आपको दे रखा है उनका मान रखने पर यहाँ 0 नहीं बनना चाहिए। जैसे कि बी का मान अगर मैं 0 सोचता हूँ, 0 रखता हूँ, तो 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या हम 0 का भाग देंगे तो अनंत बोलते हैं, अनंत चला जाएगा। ठीक है, तो अनंत में ऐसा कोई जाए उसका आप हमें मान नहीं रखना। हमें क्या करना है, हमें इनका ऐसा मान रखना है जो डिवाइड में 0 ना आए। तो ठीक है, बी और सी को मैंने माना 1 और 1। आराम से आप सीख जाओगे किस प्रकार से हमें मान रखना है, कौन कौन सा मान रखना है, किस तरीके से हमें पता चलेगा इसमें मान रखना है या फॉर्मूला लगाना है। वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। जब स्टार्ट करूंगा तब आपको एकदम जीरो लेवल से ही लेके चलूँगा, विश्वास रखना मेरे ऊपर। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं मान रखता हूँ बी माइनस सी और डिवाइड बाई ए है। बी माइनस सी, बी हमने क्या माना 1 माना, तो 1 माइनस, और सी हमने क्या माना 1 माना, डिवाइड बाई ए। ठीक है, प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे। ए प्लस सी, ए हमें नहीं पता, ए हमें निकालना है, प्लस सी का मान क्या है 1 है, डिवाइड बाई बी का हमने मान क्या माना 1 माना, प्लस का निशान है, ए माइनस बी ए माइनस बी, बी हमने 1 माना है, सी का मान क्या है, सी का मान 1 माना हमने। ठीक है, बराबर 1। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी संख्या में 1 का भाग देते हैं या 1 से मल्टीप्लाई करते गुणा करते हैं तो वही संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ आपको पता है कि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। 0 के अंदर कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 आती है, तो इसको भी मैं हटा सकता हूँ। तो अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a प्लस में 1 प्लस में a माइनस में 1 बराबर 1 है। 1 से 1 कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। ठीक है, अब a और a क्या हो गया 2a हो गया। 2a बराबर में आपका क्या है 1 है, तो a का मान क्या आ जाएगा आपका, a का मान आ जाएगा 1/2। ये 2 क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो a का मान आपका निकल के आ गया, a का मान आया 1/2। अब ये जो मान निकल के आए समीकरण में रखोगे ना तो एकदम 100% सेटिस्फाई करेगा, एक ही इसका मान आएगा। ठीक है, अब समीकरण में चेक करना नहीं है क्योंकि हमें समीकरण से इसका मान निकालना है। अब हमें चेक करना ऑप्शन में। ऑप्शन में इसका मान रख के देखेंगे। दोस्तों इसका दूसरा तरीका भी होता है, वो ये होता है कि इसका एलसीएम लेकर के फिर सोल्व करना, और वो फुल मेथड होता है और लॉन्ग मेथड होता है, और हो सकता है उसमें 2 मिनट भी लग जाए, 5 मिनट भी लग सकते हैं, और 10 मिनट भी लग जाए, और हो सकता है लास्ट में आपको रिजल्ट भी ना मिले। ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसेस में नहीं फंसना हमें। लॉन्ग प्रोसेस में तभी फंसना है जब कोई भी ऑप्शन ना हो सोल्व करने के। ठीक है, अब यहाँ मैं ए का मान निकल के आया 1/2, बी का मान आ गया ए और सी का मान आ गया ए।
अब इसको ऑप्शन में रख रख के चेक करना है। अब जैसे कि ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं, तो यहाँ 1/b है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1/b, बी हमने क्या माना, 1 माना, 1 में 1 का भाग जाएगा 1 आएगा, बराबर में 1/c, सी का मान हमने 1 माना, 1 में 1 का भाग जाएगा 1 आएगा, माइनस 1/a है, 1 का मान हमने माना 1/2, जो हमें जो निकल के आया 1/2, तो 1/2 रखूंगा तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 2 ही आना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1 बराबर में 1 में से -2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ माइनस का 1 आ रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यहाँ भी प्लस का 1 है तो यहाँ भी प्लस का 1 होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस का 2 आता है तो यहाँ भी प्लस का 2 आना चाहिए, ये आपको सभी को पता भी होगा। तो ये इसमें फॉलो नहीं कर रहा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसी प्रकार हम सी को चेक करेंगे तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि मैंने चेक कर रखा है। ऑप्शन नंबर एक की बात करता हूँ, एक किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो आपको करके बता रहा हूँ। एक सेकेंड, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। 1/a, तो 1/a, 1 का मान रखता हूँ तो 1 का सॉरी 1 का मान आपका क्या है, 1/2 है, तो 1 की जगह मैं 1 रख दूंगा, यहाँ 1/2 रखूंगा तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 क्या आएगा, 1 की ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2 में 1 का भाग दूंगा तो 2 आएगा, तो 2 बराबर है, निशान है बराबर 1/b, बी का क्या है 1 है, तो 1 में 1 का भाग जाएगा 1 आएगा, प्लस में सी आपका 1 है, 1 में 1 का भाग जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ इनको जोड़ने पर 2 आ रहा है, तो यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल दिख रही है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको समझाया, इस वजह से इसमें टाइम लगा है। जैसे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है लास्ट 10 से 20 सेकंड लगे, ज़्यादा नहीं लगना, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड जल्दी एक्टिव होगा और आप तुरंत सोच के बता सकते हो, इतना ये करने की जरूरत नहीं होगी, माइंड के अंदर कैलकुलेशन करके बता सकते हो, इसका ये रखना है, ये फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और वो माइंड एक्टिव कैसे होता है वो भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड कैच करने लग जाएगा कि इसमें वैल्यू क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों कमेंट तो बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जैसी भी लगी हो, और क्या सुधार किया जा सके। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली रीजनिंग के और मैथ के एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और विद ए सेकंड के अंदर किस तरीके से सोल्व किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।